जनाब टकवा के बारिश हुई है। मैं कहता हूँ ये ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है। और सुबह हमारे उधर बारिश हुई थी, आज इधर बारिश हुई है। तो जनाब सारे बहन भाइयों को, दुश्मनों को, दोस्तों को, बड़ों को, छोटों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी आपका दोस्त के चाइना से। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी अपने ब्लॉग में। तो यार कल मैंने जो है एक कुत्ता इधर बांधा था, वो है कि नहीं है? 好像不在了 ओह ये बैठा हुआ है, नहीं बैठी हुई है। इसको इधर बंद किया हुआ हमने, बांधा हुआ है। मसला ये है जी कि इसके साथ एक और जो है ना, ये है फीमेल, ठीक है। तो एक वो मेल है, वो इससे थोड़ा सा छोटा है, तो अंदर बंद किया हुआ था इधर। यार परसों मैं आया था, उसका कान पकड़ के इसने जो ना कुतर दिया था। मैंने कहा यार ये हमें मारेगी। आप जनाब यहाँ पर ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है। कल धूप थी, ये देखो ये फिर मूत करेगा, ये फिर मूत करेगा। तो वो कहता रहा निजाइनियाओ याओ नहीं मिंग। इसको पता नहीं क्या मसला है मेरी गाड़ी के साथ, पहले नहीं करता था, अब ये इसने मूतना शुरू कर दिया मेरी गाड़ी के ऊपर। खैर चलो कोई नहीं, उसको भी अपनी अपनी जो है ना टेरिटरी को बढ़ाना है। तो शहर में जाएगी तो और कुत्तों को भी पता लगेगा कि ये गाड़ी इस कुत्ते की है। और सुनाए जी क्या हो रहा है? पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग रही है? नहीं लग रही यार, नहीं लगेगी। आपने जो है ना वो मीम बना बना के मीम बना बना के जो है ना वो इंडिया का तना निकाल दिया मोदी का। वो किधर जंग करेगा यार हमारे साथ? उसके अंदर इतनी औकात ही नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है यार, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनके पास दाने हैं। अगर उसने जंग लगा दी ना तो उसका जो है ना सारी की सारी इकॉनमी जो है ना वो पेशाब के मुंह की तरह जाग होते हैं ना, मूत के ऊपर, वो उसकी तरह बैठ जाएगी। तो बेफिक्र रहे, मीमें बनाते रहे। तो जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं जी आज क्या दिखाना है आपको। जनाब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लोग जो है ना उनकी ड्राइविंग स्टाइल। लेकिन सबसे पहले जनाब मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर आप चाइना आ रहे हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं, आप रेंट पे भी गाड़ी ले सकते हैं, आप यहाँ पे गाड़ी ख़रीद भी सकते हैं कि 30 40 50 हज़ार की गाड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है। अगर इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं तो भाई वो ना लेना, इलेक्ट्रिक ना लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक से मैं भी भागता हूँ। मसला ये है कि उसके अंदर जो है ना वो एनजाइटी होती है कि आपकी जिधर आपका जो है ना वो मुक गई ना तो मुक गई ना, आप एसी चला सकते हो ना आप उसमें हीटर चला सकते हो। तो आपको एक उसके अंदर जो है ना पड़ता। खैर मैं बता रहा था कि लाइसेंस जो है ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया था चाइना में, उस वक्त लाइसेंस बनवाना बड़ा मुश्किल था, बहुत 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 मुश्किल था। कि ये जो है ना वो नामुमकिन के नज़दीक था, वो बिल्कुल नामुमकिन के नज़दीक था। मैंने जनाब जो है ना लाइसेंस बनवाया था वो अमेरिका से वापस आ गए, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरा कापी वाला लाइसेंस था। तो उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, ना ही मैं पाकिस्तान गया ना ही जो है ना मैं यार पहले बह जाऊँ। ओके मैं अपनी कुर्सी लाया हूँ, आ जा भाई। ओ यार बह के बातें करते हैं, बह के बातें करनी अच्छी लगती हैं। तो मेरा फिर लाइसेंस जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, फिर मैं अमेरिका जाके दोबारा लाइसेंस बनवाया मैंने। तो उसके बाद मैंने चाइना आके अपना परमानेंट यहाँ पे लाइसेंस बनवाया था। तो वो उसमें तो मेरा जो लाइसेंस था उसके अंदर लंबे टाइम लगता है, उसके अंदर आपको जो है वो नॉलेज टेस्ट भी देना पड़ता है, मेडिकल शडिकल भी होता है, वो तो टेम्प्रेरी में भी होता है। लेकिन अगर अब आपने आना है महीने के लिए 10 दिन के लिए और आप कहते हैं जी कि मैंने गाड़ी चलानी है, सैर करनी है, आए जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, जी आया नो, खुश आमदीद, वेलकम। तो यहाँ पे आप गाड़ी किराए पे लें, और लेकिन उससे पहले आपको अपना लाइसेंस जो है आप अपने कंट्री से जो है ना लाइसेंस लेके आए, वैलिड लाइसेंस, ओरिजिनल लाइसेंस, लीगल लाइसेंस। ये ना हो गया फ़ोटोशॉप पे के ऊपर आप ही बुला के लाया हो। तो उसके बाद फिर आपका मेरा ख्याल में मेडिकल होगा, वो ट्रांसलेट होगा, और आपका वैलिड जो आपका जो है आपका कंट्री ओरिजिन जो है जिस पे आप एंटर हुए हैं, पासपोर्ट, तो वो आपका जो है ना ट्रांसलेट होगा। उसके बाद आप जाएंगे डीएमवी, जहाँ पे ये लाइसेंस बनाते हैं। तो वहाँ पे जाके जनाब आप अप्लाई करें तो आपको टेम्प्रेरी लाइसेंस दे देते हैं। तो वो जनाब आप मोटरसाइकिल का भी हो सकता है, ई बाइक का भी यहाँ पे आजकल जो है लाइसेंस बनना शुरू हो गया है।
तो उसके बाद गाड़ी भी चला सकते हैं, ट्रक नहीं चला सकते आप इधर। ट्रक मतलब कि प्रॉपर ट्रक जो है ना, एक ये पीछे एक कुत्ता जो है ना वो लगा हुआ दरवाज़ा खुरचने के लिए। खैर उसके बाद आपने परमानेंट लाइसेंस बनवाना है। परमानेंट लाइसेंस जो है वो ये होता है कि आपका यहाँ पे जो है वो पुलिस रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। उसके बाद फिर आप DMV जाएंगे, वो ट्रांसलेट करेंगे, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद जो है आप जो है वो क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप जो है आपका नॉलेज टेस्ट होगा, उसमें आपने पास होना है। वो 100 उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपसे अबव 90 स्कोर लेना है। उसके बाद आपका कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, आपको जनाब वो लाइसेंस जो है इशू कर देंगे। तो वो पहला लाइसेंस जो है ना वो आपको दिखाता हूँ, टेम्परेरी ये है, और उसके बाद जो है परमानेंट ये है। जो परमानेंट लाइसेंस जो होता है ना वो पहले 6 साल के लिए होता है। वो मेरी 6 साल की जो मैंने चला चुका हूँ इधर गाड़ी, अब मेरा जो है वो 10 साल का है। तो वो 10 साल का मेरा टाइम पीरियड मुकम्मल होगा तो वो जनाब जो है ना वो फिर लाइफ टाइम हो जाएगा। लेकिन मसला है ये कि मेरा 10 साल वाला जो टाइम लिमिट है वो होगी जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा। हाँ, ऑलमोस्ट, नियरली, वेरी क्लोज टू। तो फिर जनाब मेरा जो है ना फिर वो क्राइटेरिया और हो जाता है कि आप जो है ना वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। तो फिर लेकिन मेरी बेगम का जो है ना वो लॉन्ग लाइफ टाइम है, ठीक है जी, क्योंकि उसका तो 90 की दिहाई का लाइसेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत आसान है। आप जनाब जो है फॉलो करें रूल्स जो आपके कंट्री के अंदर, आपके वतन के अंदर, आपके देश के अंदर है। तो मैं एक भाई को देख रहा था, वो आजकल जापान में जो है ना वो इंडियन व्लॉगर है, वो जापान में मोटरसाइकिल चला रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि जनाब जो है वो सॉलिड वाइट लाइन जो है ना उसके ऊपर से गुजारनी है कि नहीं गुजारनी, कि येलो सॉलिड लाइन है उसके ऊपर से गुजारनी कि नहीं गुजारनी, कि वो जो दानेदार लाइन होती है, डैश लाइन होती है, उसके ऊपर ओवरटेक करनी कि नहीं करनी, शोल्डर क्या होता है। यार मुझे समझ नहीं आती कि देसियों को जो है ना वो कैसे लाइसेंस बन जाता है। ठीक है जी, रूल्स हर जगह पे एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन वो ये होता है कि कहीं पे कौन जैसे हमारे जो है ना हमारे जो स्टेयरिंग जो है ना वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है, ठीक है जी। तो राइट के ऊपर ना बहुत जगहों पे जैसे चौक होता है, आपने राइट मोड़ना है। और मेरे पीछे डड्डू भी बोल रहा है। तो वो जनाब जब आपने राइट मोड़ना होता है, काफ़ी जगहों पे होता है कि चौक के ऊपर आप जो है ना बगैर उसके जो ना रेड लाइट के जो है ना टर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे बत्ती लगी हुई है राइट टर्न की तो आपको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि अगर आप चौक के ऊपर हैं ना तो चौक पे पहुँचने से पहले जो है ना 10 मीटर 20 मीटर सॉलिड लाइन आ जाती हैं, ठीक है जी। उन सॉलिड लाइन से पीछे जो है ना कैमरे लगे हुए होते हैं। तो आप जब वो सॉलिड लाइंस के अंदर आ जाते हैं ना फिर आप सॉलिड लाइन को क्रॉस करके लेन चेंज नहीं कर सकते, ना दाएं जा सकते ना या बाएं जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आगे चौक पे आपने दाएं मुड़ना है, ठीक है जी। तो आप जो है ना स्ट्रेट की जो है ना सॉलिड लाइन के एरिया के अंदर आ गए। आप कहते हैं जी यार हमारे जो है ना देश के अंदर, हमारे वतन के अंदर जो है ना वो ये होता है कि वहाँ से जो है ना वो सेकंड लाइन से भी आप जो है ना टर्न राइट कर सकते हैं। नहीं जी, वो आपका फ़ोटो खींचेंगे पोपट सा और उसके बाद आपको टिकट घर भेज देंगे। उसके बाद जनाब जो है ना आपके 3 स्कोर डिडक्ट होंगे और आपका जनाब 300 युआन का आपका जो है ना नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि जी कि हमारी स्कोरिंग सिस्टम, हमारे 12 स्कोर होते हैं हर साल। अगर 12 स्कोर कट जाए तो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा जो है ना नॉलेज टेस्ट। उसके बाद जो है ना आपको जो है वो रिन्यू करके देंगे, ठीक है जी। अगर आपने पी हुई है, चुस्की लगाई हुई है, आप पकड़े गए हैं तो आपका जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। लेकिन आप दोबारा दे सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन अगर आपने ड्रंक ड्राइविंग की हुई, आप ड्रंक है, टुन है, आपको जो है ना वो मशरिक मगरिब जो है ना वो कहीं का नहीं पता कि आपने दाएं जाना या बाएं जाना है, तो फिर जनाब आप जो है ना वो आपका वो चमत्कार हो गया। आप जनाब रुल गए, आप बढ़ गए। वो कैसे बढ़ गए जी कि अगर आपने ड्रंक ड्राइविंग की, आप फड़े गए हैं, आपको जेल होगी। उस हिसाब से जेल होगी जिस हिसाब से आपने नुकसान किया है। मिसाल के तौर पे आपने ड्रंक ड्राइविंग की है, आप फड़े गए हैं, तो खैर उसका मेरा ख्याल में 1 साल की कैद है। उसके बाद आपका लाइफ टाइम आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो गया। आप फिर जो है ना वो 11 नंबर बस के ऊपर आ गए। आप गाड़ी नहीं चला सकते, कभी नहीं चला सकते, ठीक है जी। आपका लाइसेंस ही नहीं बनेगा। उसके बाद जो है ना कि अगर आपने मना मार दिया फिर आप गए, फिर आप गए कहाँ गए, ऊपर जी, ऊपर। यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है जी। तो आपको मैं थोड़ी सी जो है ना वो शेयर करता हूँ यहाँ पे ड्राइविंग की, कि हम ड्राइव कैसे करते हैं। चाइनीज़ की लोगों की आदत, वैसे चाइनीज़ लोगों की आदत जो है ना हमारे वो देसियों वाली है, ठीक है जी,
कि वो मोटरसाइकिल चलाते हैं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक बाइक होती है, मोटरसाइकिल तो होता नहीं है। तो वो जनाब गर्दन मोड़ते हैं, ये उनका इंडिकेटर होता है कि मैं जनाब दाएं जा रहा हूँ, आया देख ले। और जनाब अगर बाहर मुड़ना हो तो ऐसे देखते हैं जी, हाँ जी ये आपका इंडिकेटर होता है। तो ऐसे होता है, ब्रेक नहीं मारते, ब्रेक नहीं मारते, ब्रेक के मारने की आदत हम सब में किसी को भी नहीं है। चलो खैर, आप इंजॉय करें। यहाँ पे जो है ना मेरा वो डैश कैम जो है ना वो लगा हुआ है, उसकी फ़ुटेज आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मालूमाती वीडियो थी ये, मैंने आपको बताया था कि मैं मालूमाती वीडियो बनाऊँगा मैं, तक जिससे आप सबका जो है ना वो भला हो सके, ठीक है जी। आपने चाइना में आना, गाड़ी चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, आपने इलेक्ट्रिक बाइक चलानी है, सबके लिए ड्राइवर्स लाइसेंस होता है। लेकिन वो जो होता है ना कि वो जो शेयर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उनके लिए ज़रूरत नहीं होती। फिर ये है कि अपना हेलमेट भी लेके आएँ, ठीक है जी, अगर आपने मोटरसाइकिल चलानी है। और उसके बाद मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो है ना, यहाँ पे बहुत से ऐसे जो प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आप मोटरवे पे, पेड मोटरवे जो होती है ना, वहाँ पर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। जैसे हम गुआंगशी के अंदर है, यहाँ पे आप पेड मोटरवे पे गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ठीक है जी। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में ग्वांगडोंग में जो है ना वहाँ पे आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। उसके बाद जनाब आप जो है वो यहाँ पे है गुइजो, वहाँ पे आप चला सकते हैं, जो है वो गुइजो प्रोविंस के अंदर, वहाँ पे आप पेड मोटरवे पे गाड़ी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। उसके बाद जनाब यूनान, बहुत प्यारा जनाब प्रोविंस है, बहुत प्यारा प्रोविंस है, आप वहाँ पे भी जो है मोटरवे पे आप चला सकते हैं। तो लेकिन बाकी सब प्रोविंस के अंदर के ना ये डिफ़र करता है कि कुछ इजाज़त देते हैं, कुछ इजाज़त नहीं देते। यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल लॉ है, ठीक है जी, वो सबके लिए है। लेकिन आप जो है ना अपने हिसाब से, अपने लोकली हिसाब से जो है ना, वो गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट उसको मॉडिफाई कर सकती है। इसलिए जो है ना वो प्रोविंस टू प्रोविंस यहाँ पे डिफ़र करता है। और लेकिन यहाँ पे गाड़ी जो है ना चलाते हैं, लेकिन ये कि आप जो है वो पैसिव ड्राइविंग करें। मैं यही कहूँगा कि पैसिव ड्राइविंग करनी चाहिए, कि जो है ना वो एक्टिव जो है ना, ये कि आप जो है ना कि गलती ना करें, ठीक है जी। कि आपके पास अपना, मैं रूल रखता हूँ 3 सेकंड का रूल होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 3 सेकंड का टाइम है कि मैं ओवरटेक कर जाऊँगा, ठीक है जी ना, मैं ओवरटेक करता हूँ, अपने आप को 3 सेकंड देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप रश के अंदर हैं, अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना आप डिस्टेंस रखें, फ्रंट गाड़ी के अंदर डिस्टेंस रखें कि आपको उसका एटलीस्ट आपको रेयर व्हील नज़र आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब आप जो है ना वो जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो उसके ऊपर जो लोग हैं उनके लिए रास्ता दें, उनके लिए ब्रेक मारें, ठीक है। ये सब है। खैर, इतना नॉलेज आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है जी। आप जनाब इंजॉय करें, आपको मिलते हैं, आप जब चेक कर लेंगे हमारा डैश कैम फुटेज, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले फ्रेम में।
है।